हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़े थे अपने 4 मेन कॉन्सोनेंट्स जो कि थे एफ, वी, थ, द, स, ज, श और झ। फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, यहाँ एग्जाम्पल पढ़े थे। आई होप आप सबने प्रैक्टिस करी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में। आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू वॉवेल जो कि है वॉवेल ओ एंड यू। ओ और यू दोनों सेकंड प्लेस वॉवेल हैं, यानी स्ट्रोक के बीच में ही लगाए जाएंगे, जैसे ए और ई लगाए थे। बट द डिफरेंस इज ओ और यू दोनों ही रिप्रेजेंट होंगे डैश से, मिडल ऑफ द स्ट्रोक। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी में बता देती हूँ, पी में ऑन द मिडल लगेंगे 90 डिग्री एंगल पे बाहर की तरफ, डी में ऐसे, जे में ऐसे 90 डिग्री टुवर्ड्स द डाउन, बट इसको बाहर को लगाना है, ठीक है। यू भी ऐसे लगेगा और ओ भी ऐसे लगेगा। क्या डिफरेंस होगा मैं बताती हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि टो। टो में कॉन्सोनेंट्स कौन सा है? टी, लाइट वर्टिकल स्ट्रोक। ओ आ रहा है तो हम ओ का होगा हैवी डार्क डैश, बाहर की साइड, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि इसमें टी भी है। मैंने पहले ही बोला था शॉर्ट हैंड इज ऑल अबाउट द साउंड्स विच यू अटर फ्रॉम योर माउथ। हमारे मुंह से टोए नहीं निकल रहा है, टो कह रहे हैं, टो, टी ओ टो। तो हम ई को इग्नोर करेंगे, सिर्फ टी कॉन्सोनेंट लगाएंगे और साथ में वॉवेल ओ लगाएंगे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क डैश। पर ले लेते हैं बो। बो के लिए क्या करेंगे? डार्क बी एंड डार्क डैश ओ, दिस इज बो। इसको कैसे लिखेंगे? डार्क जे वाला और ओ, जो। ई नहीं लगाएंगे, ये जोए नहीं है, ये हम जो है, जो। सिमिलरली फॉर सो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लाइट, दिस इज डार्क, सो, ठीक है। अब जैसे अगर आया ओज, तो ये कैसे लिखोगे? ओज, ज आ रहा है तो हम ज लिखेंगे डार्क, और बाद में नहीं पहले आ रहा है ओज तो हम पहले डार्क लगा देंगे, ओज, ठीक। एक और शो, लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड डार्क सेकंड प्लेस, शो। ये था ओ साउंड। यू साउंड को कैसे लेना है? ये भी डैश से ही रिप्रेजेंट होगा, लेकिन ये होगा डार्क और ये होगा लाइट। बड़ा छोटा नहीं है, सेम साइज है, लाइट होगा और वो डार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आप अप लिखोगे तो इसमें कॉन्सोनेंट हमें देखना है, दैट इज कॉन्सोनेंट इज पी। तो हम अपना लाइट पी बनाएंगे एंड फॉर दिस लाइट स्ट्रोक लगा देंगे, दिस इज अप। यू पहले आ रहा है इसलिए हम बिफोर द कॉन्सोनेंट लगाएंगे। अस के लिए भी सेम, स लाइट एंड डैश लाइट, अस। टब के लिए क्या लगाएंगे? दो कॉन्सोनेंट है टी और बी, तो सबसे लिखेंगे टी, बी डार्क एंड यू, ट ब, पूरा स्ट्रोक लगाएंगे, फिर वॉवेल लगाएंगे। टच, ट च, यू, डच, ड च, यू, डच। जज कैसे लगाएंगे?
अब देखो, अब आप बोलोगे इसमें ज है, डी है और जी है, तो हम इसमें 3 वॉवल कैसे लगाएंगे? नहीं, ये लिखा जाएगा ज ज विथ लाइट, जज। क्यों? आप प्रोनाउंस करके देखो, जज नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन में डी तो आ ही नहीं रहा है, तो जज लिखेंगे, ज और ज विथ लाइट स्ट्रोक ऑफ यू। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। हम अपने इस वाले स्ट्रोक से, डार्क वी स्ट्रोक से शॉर्ट फॉर्म डिराइव करेंगे, हैव, और थ के लाइट स्ट्रोक से थिंक। ये शॉर्ट फॉर्म से, हैव के लिए हम ये यूज करेंगे, थिंक के लिए ये लाइट स्ट्रोक यूज करेंगे। ये द वाला डार्क स्ट्रोक यूज करेंगे देम। उसके बाद ज डार्क, यूज करेंगे वॉज के लिए लाइट श, will be used for shall, and last this dark one is used for usually। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं और ये शॉर्ट फॉर्म्स को हम ऐसे लिखेंगे, हम स्ट्रोक के साथ इन कॉन्सोनेंट्स को ऐड करके लिखेंगे, और अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास हैव, थिंक और डेम आ रहा है तो हम ये स्ट्रोक एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होता है और अब मैं आपको बोलती हूँ एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 को कंबाइन करके एक डिक्टेशन। आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, पहले इन दोनों वॉवल्स की प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद वीडियो को वापस ऑन करके ये डिक्टेशन ले लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिक्टेशन। हैव दे पेड the debt? They think the debt was paid. Stop. Do they say so? They say they paid it to Abe. Stop. They have usually paid us. Stop. Show them the boat. They have usually paid us to do it, but they have paid Ed too. They both say so. Who was up to page 2? They both say it was usual to vote. Stop. आप इस डिक्टेशन को 2-3 टाइम्स करिएगा और 2-3 बातें मैं बता देती हूँ।
जैसे कि यहाँ पे टू आया है, हु आया है, बट आया है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 1 में करी थी। पिछले की वीडियो देख के आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक हो जाती हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे अगर डिक्टेशन हो तो आपके दिमाग में वो स्ट्रोक एकदम से स्ट्राइक करे और आप लिख दो, तभी आपकी स्पीड तेज होगी। जैसे यूजुअली, जज, ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे अभी। पेज, यूजुअल, शोड, अस। तो आप इतना प्रैक्टिस करो कि आप जैसे मैं बोलूं और आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हो वो स्ट्रोक और आप लिख दो, तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी तेज हो जाएगी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कॉमा और फुल स्टॉप नहीं बोले जाते हैं शॉर्ट हैंड में। ये आपको कॉमन सेंस के हिसाब से लगाने होते हैं, बट ये अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं बोल दूंगी फुल स्टॉप, लेकिन कॉमा आपको खुद लगाने होंगे ये सोच के कि कहाँ पे आना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क भी, जैसे मैंने बोला था, हैव दे पेड द डेब्ट, ये इट इज अ क्वेश्चन बिकॉज इट स्टार्टिंग विद हैव दे पेड द डेब्ट। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन मार्क, जो कि ऐसे बनता है। ठीक है, तो यही था आज के लिए। हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर 3, जिसमें हम और भी स्ट्रोक्स पढ़ेंगे, हम अपने आगे का करेंगे। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कमेंट डाउन योर सजेशंस बिलो।